Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This video is going to be about one-dimensional linear harmonic oscillator. Guys, this video is going to be really very easy and I hope you guys enjoy it. Just keep watching till the end. Let us first know what a linear harmonic oscillator means in one dimension. A particle undergoing simple harmonic motion in one dimension is called a one-dimensional harmonic oscillator. अब ये समझने को तो बहुत आसान है. एक पार्टिकल है जो SHM इन वन डिमेंशन अंडरगो कर रहा है, हम उसको वन डिमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलेंगे. यहाँ से समझने वाली बात क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है. लेट अस अंडरस्टैंड. SHM, it is a special type of periodic motion where the restoring force on the moving object is directly proportional to the object's displacement magnitude and acts towards the object's equilibrium position. ये जो हमने लिखा है इसको हम समझते हैं SHM. ठीक है. अब यहाँ से नीचे से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हो जाता है. इन SHM द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. ऊपर जो डेफिनेशन लिखा है उसी को मैथमेटिकली हम यहाँ पे लिख दिया है. हमने क्या लिखा है, हमने F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, इक्वेशन नंबर 1, वेयर K इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट कॉल्ड फोर्स कॉन्स्टेंट. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ जो क्या होता है, F इक्वल्स टू एम ए को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. हमने क्या कर दिया, F इक्वल्स टू एम इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, वेयर एम इक्वल्स टू मास ऑफ द पार्टिकल. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव द इक्वेशन ऑफ एन ऑसिलेटर एज. इक्वेशन 1 से हमारे पास ऑसिलेटर का इक्वेशन क्या बन जाएगा, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स. इक्वल है दोनों, और हम क्या लिख सकते हैं, इसको प्लस कर देंगे, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0. गैस हम पिछली इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, दूसरी फॉर्म में डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम एक्स इक्वल टू 0. इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे. द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पीरियोडिक मोशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है. यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम. के अपॉन एम का अंडर रूट हो जाएगा ओमेगा. फ्रीक्वेंसी म्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम. इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे. नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इज. अब पोटेंशियल एनर्जी एक ऑसिलेटर का हम कैसे लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 टू x के एक्स डी एक्स. ये किस फॉर्म में होगा, ये कब होगा, जब हमारा जो ऑसिलेटर है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, अज्यूमिंग ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 0. इसको हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, हमें मिल जाएगा k इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 टू x लिमिट हो जाएगी. Therefore, V equals to half kx square. The one-dimensional Schrödinger time independent equation is. अब Schrödinger time independent equation हम कैसे लिख सकते हैं, कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन को हम नंबर 5 दे देंगे. अब क्या सब्सटीट्यूट करना है, सब्सटीट्यूट V इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर. यहाँ पे V की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पर है, सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे V इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 5. Therefore, the wave equation of harmonic oscillator becomes. अब जो wave equation है इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या हो जाएगा, कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0. ये हमारी इक्वेशन 5 है, ये मैंने रिपीट यहाँ पे लिख दिया है, और हम उसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ है. दैट इज़ कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0. यहाँ पे हमने V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर को एक बार E के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और साई वैसा ही रहेगा, ये जो ब्रैकेट के बाहर है साई, और एक और बार 2m अपॉन एच कट स्क्वायर को इसके साथ इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, साई कैरी फॉरवर्ड होगा. तो हमें क्या मिल जाएगा, कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई साई अपॉन एच कट स्क्वायर माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर साई. यहाँ पर साई ऐड कर देना इक्वल्स टू 0. ठीक है. यहाँ से जो टर्म्स कैंसिल हो जाती है, जैसे 2 कैंसिल हो जाएगा. कैंसिलेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर साई माइनस m के एक्स स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0. करेक्ट है. अब इसको हम नीचे क्या लिखेंगे, कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर माइनस m
के एक्स स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर साई इक्वल्स टू -2me अपॉन एच कट स्क्वायर साई। इस टर्म को यहाँ ले गए हम, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करना है फिर से। लेट अस सब्स्टिट्यूट एम के अपॉन एच कट स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर एंड ये जो टर्म है 2me अपॉन एच कट स्क्वायर साई इक्वल्स टू लैम्डा। नेगेटिव साइन नहीं लेंगे हम, सिर्फ इस टर्म को लैम्डा पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 8 बोलेंगे इसको। देयरफॉर सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन रीराइट करेंगे। कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये पुट हो जाएगा, यहाँ पर ये पुट हो जाएगा। दैल बी अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल्स टू माइनस लैम्डा साई। इसको हम इक्वेशन नंबर 9 बोल देंगे। अब हमने क्या करना है, लेट अस इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल q रिलेटेड टू x सच दैट q इक्वल्स टू अल्फ़ा x। ठीक है, हमने अब क्या करना है, q एक टर्म को हमने इंट्रोड्यूस कर देना है, नया टर्म लेके आना है। उसका एक कंडीशन होगा, वो क्या होगा, इन सच अ वे दैट q इक्वल्स टू अल्फ़ा x हो जाएगा। इसको हम नंबर 10 दे देंगे। अब फ्रॉम 10 हमें क्या मिल जाएगा, कर्ल साई अपॉन कर्ल एक्स इक्वल्स टू कर्ल साई अपॉन कर्ल क्यू डॉट कर्ल क्यू अपॉन कर्ल एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा कर्ल साई अपॉन कर्ल क्यू। कैंसलेशन के बाद हमें ये मिल जाएगा। ये टर्म हम कैसे लेके आ सकते हैं, या फिर ये टर्म बोल दो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो कर्ल साई अपॉन कर्ल क्यू डॉट कर्ल क्यू अपॉन कर्ल एक्स की फॉर्म में। और यहाँ पर फिर हमारे पास वैल्यू क्यू की हमारे पास वैल्यू है अल्फ़ा एक्स, उसको रिप्लेस करने के बाद हमें इक्वेशन नंबर 11 मिल जाएगा। एंड कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ल अपॉन कर्ल एक्स इंटू ब्रैकेट कर्ल साई अपॉन कर्ल एक्स इक्वल्स टू कर्ल अपॉन कर्ल क्यू इंटू ब्रैकेट कर्ल साई अपॉन कर्ल एक्स कर्ल क्यू अपॉन कर्ल एक्स। अब गाइज फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड 11 इक्वेशंस 10 एंड 11 हम देखते हैं इक्वेशंस 10 और 11 क्या है। इक्वेशन 10 है q इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स। इक्वेशन 11 है कर्ल साई अपॉन कर्ल एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा कर्ल साई अपॉन कर्ल क्यू। अब 10 और 11 में से हमें क्या ऑब्टेन होगा, कर्ल अपॉन कर्ल क्यू इंटू ब्रैकेट अल्फ़ा कर्ल साई अपॉन कर्ल क्यू इंटू अल्फ़ा। ये हमें 10 और 11 में से ऑब्टेन होगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 9। हमें जो वैल्यूज़ मिली है हम उसको किस इक्वेशन में डाल देंगे, इक्वेशन 9 के अंदर। और इक्वेशन 9 क्या है, इक्वेशन 9 इज़ 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को नॉर्मली सॉल्व करना है, क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल क्यू स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। सब्स्टिट्यूशन किया है सिंपली, जो वैल्यूज़ हमें मिली है वो इक्वेशन नंबर 9, ये जो इक्वेशन है उस पर सब्स्टिट्यूट करके हमें ये मिला है। इसको सॉल्व फर्दर कैसे करेंगे, हमें क्या रिजल्ट आएगा, कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल क्यू स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस क्यू स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। कैंसलेशंस और नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें ये रिजल्ट मिलेगा, उसको हम इक्वेशन नंबर 12 बोल देंगे। अब इसके आगे हमने क्या करना है, हमने एक एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन को फाइंड करना है। पहले ये समझते हैं कि एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन होता क्या है, तो आइए देखते हैं एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन। इफ़ अ फंक्शन सीरीज और फॉर्मूला approaches a given value or condition in such a way that a variable or an expression containing a variable approaches the limit usually infinity। अब इसको हम क्या समझते हैं, हम इससे हम क्या समझेंगे कि एक फंक्शन सीरीज़ या फॉर्मूला जिसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई होता है, जिसकी वजह से एक एक्सप्रेशन का कोई एक वेरिएबल की लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इन एडिशन एन एसिम्प्टोटिक फंक्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस until it approaches some fixed value at which it levels off, that is becomes 0 and can be neglected at plus or minus infinity। अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि एसिम्प्टोटिक फंक्शन एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू तक इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाता है कि हम उस वेरिएबल को डायरेक्टली निगलेक्ट भी कर सकते हैं। एट क्या कंडीशन होती है, एट प्लस और माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये होता है एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन।
अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? टू सॉल्व इक्वेशन 12, ये जो सोल्यूशन हमें, ये जो हमें इक्वेशन मिला है इक्वेशन 12 को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। टू सॉल्व इक्वेशन 12, let us first make an attempt to obtain an asymptotic solution for the case when q square is greater than lambda। q square की वैल्यू बहुत ज़्यादा हमने अज्यूम कर ली, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में इक्वेशन नंबर 12 जो हमने ऑब्टेन किया वो कैसे सॉल्व होगा, आइए देखते हैं। इन दिस केस इक्वेशन 12 बिकम्स, इस केस के अंदर इक्वेशन 12 क्या हो जाता है, कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया कि हमारी जो क्यू स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब यही हुआ कि हम लैम्डा की वैल्यू को सीधा निगलेक्ट कर सकते हैं। इक्वेशन 12 मैं आपको बता देती हूँ, इक्वेशन 12 ये है। हमने क्या अज्यूम किया, एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन के केस में हमने कंडीशन क्या अज्यूम करी कि जो हमारा लैम्डा है वो बहुत ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू क्यू स्क्वायर की वैल्यू, जिसकी वजह से हम लैम्डा को डायरेक्टली निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी तो वैल्यू 0 हो गई, तो जो बचता है हमने इस फॉर्म में लिख दिया और हम उसको इक्वेशन नंबर 13 बोल देंगे। नाउ द सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन इज, अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन हम कैसे लिख सकते हैं कि साई इक्वल्स टू ई रेज टू पावर प्लस और माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, इसको इक्वेशन नंबर 14 बोल देंगे। which may be verified by differentiating above equation twice with respect to q। अगर आपने ये जानना है कि ये इक्वेशन किस तरह से आया है, तो हम इक्वेशन नंबर 13 को अगर डबल डिफरेंशिएट करेंगे, ट्वाइस डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू q, तो हमें ये वाला सोल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो कर्ल अभी करते हैं। कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर ई रेज टू पावर प्लस और माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस और माइनस ई रेज टू पावर प्लस और माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू, इसमें से क्या हमें मिल जाएगा डिफरेंशिएशन के रूल्स के अकॉर्डिंग, क्यू स्क्वायर प्लस और माइनस 1 इंटू ब्रैकेट ई रेज टू पावर प्लस और माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इसके हम इक्वेशन को 15 बोल देंगे। एज क्यू इज़ वेरी लार्ज, क्यू स्क्वायर प्लस और माइनस 1 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर एंड सो इक्वेशन 15 बिकम्स, सिंस क्यू की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, क्यू स्क्वायर प्लस और माइनस 1 को भी हम क्यू स्क्वायर ही अज्यूम कर सकते हैं, जिसकी वजह से इक्वेशन 15 क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हम क्यू स्क्वायर डाल देंगे, सिंपल है। क्या हो जाएगा फिर, कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर ई रेज टू पावर प्लस और माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर साई, ठीक है। क्योंकि हमने साई क्यों लिखा, साई की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 14 में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है ना। विच इज़ सेम एज इक्वेशन 13, विच इज़ सेम एज इक्वेशन 13, इक्वेशन 13 ये है हमारी, और इक्वेशन ये वाली इक्वेशन हमारी ऑलमोस्ट सेम है। इस वैल्यू को यहाँ से इक्वेशन 13 में ये जो माइनस क्यू स्क्वायर साई है उसको इस तरफ लेके जाओगे तो आपका इक्वेशन यही बनेगा, करेक्ट है। Thus quantity psi square represents the probability of finding the particle along x axis। इसका मतलब क्या हुआ, साई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग जो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है वो उसी को बताता है। Therefore it must decrease continuously to 0 as x that is q approaches plus or minus infinity। जब q की कंडीशन ही ऐसी है कि q जो है अप्रोच करता है प्लस और माइनस इन्फिनिटी, तो एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन भी वही होता है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, तो ये हमने लिखा हुआ है। क्लियरली आउट ऑफ द 2 पॉसिबल सोल्यूशंस रिप्रेजेंटेड बाय 14, अब हम देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 14 में क्या दो कंडीशंस है। इक्वेशन नंबर 14 प्लस और माइनस है, इसमें कंडीशन प्लस और माइनस है, करेक्ट है। तो हम इन कंडीशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियरली आउट ऑफ द 2 पॉसिबल सोल्यूशंस रिप्रेजेंटेड बाय 14, y इक्वल्स साई इक्वल्स टू ई रेज टू पॉजिटिव क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एंड साई इक्वल्स टू ई रेज टू नेगेटिव क्यू स्क्वायर अपॉन 2, करेक्ट है। इसको हम 16 बोल देंगे। द सोल्यूशन साई इक्वल्स टू ई रेज टू पावर क्यू स्क्वायर बाई 2 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों नहीं है देखते हैं, इसका क्या रीज़न है। सिंस इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एक्स, ये एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक्स की वैल्यू के साथ इंक्रीज हो जाता है, दैट इज क्यू, एक्स मतलब क्यू, while the solution psi equals to e raised to q square by 2 satisfy psi equals to minus
psi equals to e raised to power minus q square upon 2 satisfies the condition and therefore is an asymptotic solution of the wave equation. Since हमारा ये जो फॉर्म है साई का, साई इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसके वजह से ये ही हमारा ये जो है बिकम्स एन एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन. तो गाइज़ ये था हमारा आज के लिए डेरिवेशन. आई होप आप लोग को समझ में आ गया है. अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो. देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं. Until then, take care. See you guys.